एक बार कमरे में मिस्टर रमेशचंद खड़े थे। उन्होंने दूसरे कमरे से अपने दोनों बेटों राघव और गोविंद को बुलाया और उनसे बोला, तुम दोनों के लिए मेरे दोस्त की बेटी सिमरन का रिश्ता आया है। तुम दोनों तैयार हो जाओ। आज दिन में तुम दोनों को उसे देखने जाना है। अब राघव बोला, पिताजी, जिस लड़की को हम दोनों देखने जा रहे हैं, क्या वो हम दोनों से शादी करने को तैयार हो जाएगी? अब उनकी माँ बोली, बेवकूफ, सिमरन एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है और वो गोविंद की तरह सरकारी नौकरी भी करती है और उसने तुम दोनों में से किसी एक से शादी करने के लिए पसंद करने के लिए अपने घर पर बुलाया है। इसलिए वहां जाके समझदारी से जवाब देना। अब गोविंद बोला, माँ, हम लड़के वाले हैं, लड़की से सवाल जवाब हम लोगों को करना चाहिए। आप हमें क्यों समझा रही हो? अब रमेशचंद बोला, बेटा गोविंद, तुमने एकदम सही कहा, तुम समझदार हो। लेकिन अगर सिमरन तुम्हें घर पे बुला के तुमसे कुछ पूछना चाहती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। आखिर उसे तुम दोनों में से किसी एक को अपना जीवन साथी बनाना है, इसलिए वो तुमसे कुछ भी पूछ सकती है और तुम दोनों भी उसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हो। अब राघव बोला, पिताजी, गोविंद भाई की गवर्नमेंट जॉब है और उस लड़की सिमरन की भी गवर्नमेंट जॉब है और मेरी प्राइवेट जॉब है और ना ही मुझे अपनी जॉब नौकरी करने में मन लगता है। मेरी अभी शादी करने की इच्छा भी नहीं है और मुझे पक्का यकीन है कि वो लड़की गोविंद को ही पसंद करेगी। पिताजी, मेरी बचपन से इच्छा है कि मैं अपने लिए एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करूं और उसके लिए मुझे आपसे पैसे चाहिए। अब रमेशचंद चिल्लाकर बोले, राघव, तुम कब तक मुझसे पैसे मांगोगे? मैं तुमसे कई बार कहा है कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। मुझे तुम दोनों की शादी करना है और इस घर को बड़ा बनवाना है जिससे कि हम सभी लोग यहाँ आराम से रह सकें। अगर तुम्हें अपने रेस्टोरेंट बनाने का सपना पूरा करना है तो खुद मेहनत करके पैसे कमाओ और अपना रेस्टोरेंट बनाओ या फिर सिमरन से शादी कर लो। उसकी सरकारी नौकरी है, वो तुम्हें रेस्टोरेंट बनाने के लिए हेल्प कर देगी। अब उनकी माँ बोली, सिमरन तुम दोनों को 5 दिन तक अपने घर पर बुलाएगी और घर बुला के प्रत्येक दिन तुमसे एक सवाल पूछेगी जिसका आंसर तुम दोनों को सोच समझ के बुद्धिमानी से देना होगा और उसे तुम दोनों में से जिसके आंसर सबसे ज्यादा अच्छे लगेंगे वो 5वें दिन उस लड़के का नाम बता के शादी करने के लिए मान जाएगी। इसलिए बहस करना बंद करो और सिमरन के घर जाने की तैयारी करो। इतना सुन के दोनों भाई वहां से दूसरे कमरे में चले गए और लड़की देखने जाने के लिए तैयारी करने लगे। हेलो दोस्तों, फाइंड बाय आईडी के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए जोरदार दिमागी पहेली, एक दुल्हन और दो भाई लेके आए हैं। दोस्तों, ये एक दिमागी मर्डर मिस्ट्री रिडल है। कृपया कंप्लीट पहेली देखिए। अब दूसरे कमरे में जाकर राघव और गोविंद सिमरन के यहाँ जाने के लिए तैयार होने लगे। तभी राघव गोविंद से बोला, गोविंद भाई, आपका ब्लू कोट मेरे ब्लैक कोट से ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेरा ब्लैक कोट पुराना है, लगता है यार सिमरन आपकी सरकारी नौकरी और ब्लू कोट देखकर आपको पसंद कर लेगी। अब गोविंद बोला, राघव, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा ब्लैक कोट भी अच्छा है। अगर तुम्हें मेरा कोट अच्छा लग रहा है तो तुम मेरा कोट पहन लो, मैं तुम्हारा कोट पहन लेता हूँ। इतना सुन के राघव गोविंद की बात मान गया और दोनों ने अपने अपने कोट बदल लिए। अब कुछ देर बाद दोनों भाई कार से सिमरन के घर पहुंच गए। कार से उतर कर उन्होंने देखा सिमरन का घर बहुत बड़ा था और बाहर एक सुंदर लड़की और एक औरत खड़ी हुई थी। गोविंद ने पूछा, क्या ये घर सिमरन का है? सिमरन बोली, हाँ, ये घर मेरा है और मैं ही सिमरन हूँ। आइए अंदर चल के बातचीत करते हैं। इतना बोल के सिमरन दोनों को घर के अंदर ले गई। अंदर जाके सिमरन बोली, मुझे शादी करने के लिए ऐसे जीवन साथी की आवश्यकता है जो मेरी नज़र में परफेक्ट हो। इसलिए मैं आप दोनों से 5 दिनों तक अलग कमरे में प्रतिदिन एक सवाल पूछूंगी जिसका आंसर आपको सोच समझ के देना होगा और आप अपने सवाल बाहर जाके एक दूसरे को बता भी नहीं सकते हो। इस तरह मैं 5वें दिन आपके सभी सवालों के उत्तरों के द्वारा ये तय करूंगी कि मैं किससे शादी कर सकती हूँ। मैं अपने सभी सवाल और आपके सभी आंसर अपनी डायरी में भी प्रतिदिन लिखूंगी जिसके द्वारा अंत में आपको समझ आ जाएगा कि मैंने किससे शादी की और क्यों की। अब सबसे पहले मेरे साथ गोविंद कमरे में जाएगा और जब तक कमला तुम राघव को चाय बना के पिलाओ। इतना बोल के सिमरन गोविंद को अकेले कमरे में ले गई और नौकरानी कमला राघव के लिए चाय बनाने चली गई और राघव वहीं खड़ा रह गया। अब सिमरन ने गोविंद को अलग कमरे में ले जाकर उससे पहला प्रश्न पूछा, माता पिता और सास ससुर में क्या अंतर है? गोविंद बोला, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। सिमरन बोली, इस सवाल का केवल इतना सा आंसर होगा? गोविंद बोला, हाँ। इतना बोल के गोविंद वहां से चला गया और सिमरन गोविंद के पीछे चली गई। बाहर आकर उन दोनों ने देखा राघव मोबाइल पर गेम खेल रहा है और चाय पी रहा है। सिमरन राघव से बोली, राघव, अब तुम मेरे कमरे में चलो। इतना सुन के गोविंद वहीं खड़ा रह गया और राघव सिमरन के साथ कमरे में चला गया। अब कुछ देर बाद राघव भी सिमरन के कमरे में गया और सिमरन ने उससे यही प्रश्न पूछा, माता पिता और सास ससुर में क्या अंतर है? राघव बोला, केवल शब्दों का अंतर है, दोनों एक ही हैं। दोनों ही हमारी अलग अलग तरीके से परीक्षा लेते हैं।
माता पिता प्यार से हमारी शादी से पहले हमारी परीक्षा लेते हैं और हमें इस दुनिया से अवगत कराते हैं। जैसे दुनिया में हंसी खुशी, दोस्ती, चोर पुलिस, पढ़ाई लिखाई, कैरियर, समाज, अच्छा बुरा, प्यार रिश्तेदार इत्यादि के बारे में हमें बताते हैं और समझाते हैं। और सास ससुर भी हमारी शादी के बाद परीक्षा लेते हैं। वो गृहस्थ जीवन व सामाजिक जीवन की ओर हमें अग्रसर व अवगत कराते हैं। जैसे पति पत्नी, बच्चे, साफ सफाई, समाज रिश्तेदार, लाज शर्म, पूजा पाठ, नौकरी धंधा, जीवन मृत्यु, समय, पैसा, संसार इत्यादि के बारे में हमें अवगत कराते हैं। लेकिन कभी कभी उनके समझाने का तरीका कठोर होता है। अब सिमरन राघव का आंसर सुन के चुप रह गई और राघव भी वहां से उठकर अपने घर के लिए चला गया। तभी कुछ देर बाद सिमरन की नौकरानी कमला वहां आई और उसने सिमरन से पूछा, मैडम आपको कौन सा लड़का अच्छा लगा? सिमरन बोली, कमला आज इन दोनों का पहला दिन और पहला सवाल था, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकती कि दोनों में सबसे अच्छा कौन है। इतना सुनकर कमला दूसरे कमरे में चली गई और सिमरन उन दोनों के आज के सवाल और आंसर अपनी डायरी में लिखने लगी। अब घर पर जाकर गोविंद ने राघव से पूछा, राघव आज सिमरन ने तुमसे कौन सा प्रश्न पूछा था? राघव बोला, नहीं भाई, मैं इस बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा, वरना ये खेल खराब हो जाएगा। और वैसे भी सिमरन ने हम दोनों को एक दूसरे को सवाल बताने के लिए मना किया है। अब आप मेरा ब्लैक कोट उतार दो और अपना कोट वापस ले लो। इतना बोल के दोनों ने अपना अपना कोट बदलने लगे। अब दूसरे दिन फिर से दोनों कार से सिमरन के घर पहुंच गए। सिमरन और कमला उनका भारी इंतजार कर रही थी। अब सिमरन फिर से गोविंद को सबसे पहले कमरे में ले गई और उसने उससे दूसरा प्रश्न पूछा, सफलता सक्सेस का क्या अर्थ है? क्या पैसा कमाना भी सक्सेस का अर्थ हो सकता है? गोविंद बोला, किसी भी चीज को प्राप्त करने के बारे में सोचना और उसे मेहनत करके पा लेना, प्राप्त कर लेना सफलता कहलाता है। और सक्सेस सफलता पाने के बाद हमें खुशी मिलती है। जैसे बचपन में मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था और मेहनत करने के बाद मुझे ये जॉब मिल गई और आज मुझे इस जॉब से प्रतिमाह अच्छी सैलरी भी मिलती है। इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि पैसा कमाना मेरे लिए सफलता सक्सेस है। अब सिमरन बोली, गोविंद तुम्हारा आधा आंसर सही है, लेकिन ये गलत है कि पैसा कमाना तुम्हारे लिए सफलता है। तुम्हारी सफलता सक्सेस थी सरकारी नौकरी पाना, और कुछ साल पहले तुम्हारी नौकरी लग गई, अर्थात तुम्हें सफलता बहुत पहले मिल गई थी। अब उस नौकरी के द्वारा तुम्हें प्रतिमाह धन सैलरी प्राप्त होती है, इसलिए तुम्हारी सफलता सरकारी नौकरी मानी जाएगी। अब गोविंद सिमरन की बातें सुन के चुपचाप हो गया और टेबल से निकलकर चुपचाप वहां से चला गया और सिमरन भी उसके पीछे राघव को बुलाने चली गई। अब कुछ देर बाद सिमरन राघव को कमरे में लेके आ गई और उससे भी सिमरन ने यही प्रश्न पूछा, सफलता सक्सेस का अर्थ क्या है? क्या पैसा कमाना भी सफलता सक्सेस का अर्थ हो सकता है? अब राघव बोला, हाँ, पैसा कमाना भी सफलता सक्सेस का अर्थ हो सकता है। अगर हमारा उद्देश्य केवल धन प्राप्त करना है और उसके लिए हम मेहनत करते हैं और उसके बाद हमें धन प्राप्त हो जाता है, तो उस कंडीशन में पैसा कमाना ही हमारे लिए सफलता सक्सेस मानी जाएगी। अब सिमरन ने पूछा, राघव तुम्हारे कहने का मतलब तुम्हारा भाई गोविंद गवर्नमेंट जॉब करता है और उसे जॉब से अच्छी सैलरी भी मिलती है, मतलब गोविंद के लिए अच्छी सैलरी पाना सफलता मानी जाएगी? राघव बोला, नहीं सिमरन, मेरे भाई गोविंद का लक्ष्य टारगेट बचपन से पुलिस डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी पाना था और उसे नौकरी मिल गई, जिसके द्वारा आज वो पैसा कमा रहा है। अगर वो अलग अलग नौकरियों की तैयारी करता और जिस डिपार्टमेंट में उसका सिलेक्शन हो जाता वो उसी में जॉब कर लेता, उस कंडीशन में उसका उद्देश्य पैसा कमाना माना जाता। अब सिमरन को राघव की ये बात पसंद आई और वो राघव की बात सुन के चुपचाप हो गई और राघव कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद सिमरन ने अपनी डायरी खोली और आज दूसरे दिन के प्रश्नों व आंसरों के बारे में उसने अपनी डायरी में लिखा। इस डायरी में उसने उनके आंसर के बारे में लिखकर सिमरन ये पता करना चाहती थी कि 5वें दिन तक उन दोनों में से कौन व्यक्ति सबसे ज्यादा समझदार है, जिसने सबसे ज्यादा सही और सटीक आंसर दिए हैं। और वैसे अभी तक गोविंद से अच्छे आंसर राघव ने दिए थे, इसलिए सिमरन राघव से काफी प्रभावित थी। अब आज तीसरा दिन था। दोनों फिर से तैयार होकर गाड़ी से सिमरन के यहाँ पहुंच गए और गाड़ी से निकलने के बाद सिमरन गोविंद को अपने कमरे में ले गई। अंदर ले जाकर सिमरन ने गोविंद से तीसरा प्रश्न पूछा, अगर तुम्हें पत्नी और जॉब में से किसी एक को चुनना है तो किसे चुनोगे? अब गोविंद बोला, मैं अपनी जॉब को चुनूंगा, क्योंकि जॉब से ही मैं हूँ, मेरी पत्नी है और मेरा सारा जीवन जॉब से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं पत्नी और जॉब में से जॉब को चुनना पसंद करूंगा। इतना बोल के फिर से गोविंद बाहर चला गया और सिमरन उसके पीछे राघव को बुलाने चली गई। अब कुछ देर बाद सिमरन और राघव कमरे में खड़े थे। सिमरन ने राघव से भी ये प्रश्न पूछा,
अगर तुम्हें पत्नी और जॉब में से किसी एक को चुनना है तो किसे चुनोगे? अब राघव बोला, पति पत्नी का ग्रस्त जीवन पैसे और प्यार पे आधारित होता है। अगर इन दोनों में से किसी एक की भी कमी हो तो पति पत्नी के जीवन में समस्या आ सकती है। इसलिए मैं अपनी जॉब को चुनना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे काम के द्वारा ही मैं और मेरी पत्नी का ग्रस्त जीवन चल पाएगा। अगर मेरा काम ही नहीं रहेगा तो मैं अपनी पत्नी को क्या खिलाऊंगा? इसलिए मैं अपने काम को चुनना पसंद करूंगा। अब सिमरन ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन राघव, तुम तो प्राइवेट जॉब करते हो, तुम चाहो तो अपनी पत्नी के लिए जॉब को छोड़ सकते हो या अपनी जॉब बदल भी सकते हो। अब राघव ने कुछ सोचा और बोला, हाँ सिमरन, तुमने एकदम सही कहा, लेकिन फिर भी मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अपने काम को पत्नी से ज़्यादा पसंद करूंगा। इतना बोल के राघव कमरे से बाहर चला गया और सिमरन उसे देखती रह गई। उसके जाने के बाद सिमरन ने अपनी डायरी निकाली और उसने आज के आंसरों के बारे में अपनी डायरी में लिख दिया। आज सिमरन को गोविंद का आंसर राघव के आंसर से ज्यादा सही और सटीक लगा। हालांकि राघव ने भी यही आंसर दिया था, लेकिन आज सिमरन राघव के आंसर को सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए उसने राघव के कॉलम में कंफ्यूजन का साइन बना दिया। अभी वो कुछ सोच ही रही थी, तभी उसके कमरे में कमला आई और सिमरन से बोली, मैडम, आज 3 दिन हो गए, आपको कौन सा लड़का अच्छा लगा? सिमरन बोली, मैं 3 दिन से इन दोनों से सवाल पूछ रही हूँ। मुझे समझ आ रहा है कि गोविंद एक कठोर लड़का, स्ट्रांग बॉय है, जो मेरी तरह सरकारी नौकरी करता है तथा उसके विचार और तर्क कठोर होते हैं। वो ज्यादा किसी को समझा नहीं सकता और ना ही किसी से ज्यादा बातचीत करता है, लेकिन आंसर सही देता है। दूसरा लड़का राघव है, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है, जो हमेशा कूल बॉय की तरह बिना टेंशन के हमेशा हंसता हुआ रहता है और मेरे प्रत्येक सवाल का आंसर को अच्छी तरह समझता और एक्सप्लेन करता है। लेकिन आज मैं राघव का आंसर सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। अब कमला ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ मैडम, राघव ने आपसे क्या कहा? सिमरन बोली, कमला, अब तुम अपना काम करो, तुम्हें 5वें दिन पता चल जाएगा कि मैंने अपने लिए किस लड़के को पसंद किया है। इतना सुन के कमला अपने काम में वापस लग गई और सिमरन वहीं खड़ी रहकर कुछ सोचती रही। अब आज चौथा दिन था। वो दोनों फिर से तैयार हो गए सिमरन के घर आ पहुंचे। सिमरन और कमला आज फिर से उन दोनों का बाहर इंतजार कर रहे थे। सिमरन फिर से सबसे पहले कमरे में गोविंद को ले गई। कमरे में ले जाके सिमरन ने गोविंद से चौथा प्रश्न पूछा, कछुआ और खरगोश की रेस प्रसिद्ध कहानी में कौन जीता था और क्यों जीता था? गोविंद बोला, उस कहानी में रेस कछुआ जीता था क्योंकि खरगोश सो गया था। अब सिमरन बोली, नहीं गोविंद, दोनों ने रेस जीती थी क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी रेस पूरी की और जीतना और हारना अपनी जगह पे लगा रहता है, लेकिन इंसान को आगे बढ़ना बंद नहीं करना चाहिए। जो इंसान दूसरे के रेस जीतने के बाद अपनी रेस बीच रास्ते में बंद कर देता है, वो हारा हुआ नहीं बल्कि एक कायर डरपोक कहलाता है। इसलिए मैं जीते हुए व्यक्ति को पसंद करती हूँ और हारे हुए व्यक्ति को भी पसंद करती हूँ, लेकिन कायर व्यक्ति जिसने किसी रेस में हिस्सा ही नहीं लिया, मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। अब सिमरन की बातें सुन के गोविंद चुप हो गया और चुपचाप वहां से चला गया और उसके पीछे सिमरन राघव को बुलाने चली गई। अब कुछ देर बाद कमरे में राघव और सिमरन खड़े थे। सिमरन ने राघव से भी यही प्रश्न पूछा, कछुआ और खरगोश की रेस प्रसिद्ध कहानी में कौन जीता था और क्यों जीता था? अब राघव ने कुछ सोचा और बोला, दुनिया के लिए उस रेस में कछुआ जीता था, लेकिन मेरी नज़रों में दोनों ने रेस जीती थी, क्योंकि जब खरगोश सो गया था उस समय कछुआ रेस जीत गया था, जबकि कछुए के लिए खरगोश से रेस जीतना असंभव था। और खरगोश जब नींद से जागा तो वो समझ गया था कि वो ये रेस हार चुका है और कछुआ रेस जीत चुका है। फिर भी वो अपनी रेस कंप्लीट करने रेस के आखिरी तक गया और अंत में दूसरे स्थान पर सेकंड पोजीशन पर आकर खरगोश कछुए से रेस हार गया। लेकिन मेरे लिए दोनों ने ये रेस पूरी की, इसलिए मेरी नज़रों में दोनों जीते हुए विनर माने जाएंगे। अब सिमरन हंसकर बोली, राघव, वो दोनों रेस जीत गए, लेकिन तुम ये रेस हार गए। तुम्हारे सारे सवाल गोविंद से ज्यादा अच्छे, सही और सटीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। दोस्तों, पहली का पहला सवाल, सिमरन ने राघव से ऐसा क्यों बोला? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब कुछ देर बाद राघव हंसता हुआ बाहर आया और गोविंद के साथ कार में बैठ के दोनों वहां से अपने घर के लिए चले गए और उनके पीछे सिमरन भी बाहर आ गई और उनको देखने लगी। घर जाके राघव सभी के सामने जोर जोर से हंसने लगा। रमेश चंद ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ राघव, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो? राघव बोला, हाँ पिताजी, आज सिमरन ने मुझे शादी करने के लिए पसंद किया है, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। अब गोविंद बोला, ये क्या बोल रहे हो राघव, आज हमारा चौथा दिन और चौथा सवाल था और सिमरन 5वें दिन सवाल पूछने के बाद हम दोनों में किसी एक को चुनने वाली थी, फिर आज उसने तुम्हें कैसे पसंद कर लिया? राघव हंसते हुए बोला, आज सिमरन ने सबसे पहले मुझे डराया। सिमरन बोली, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, अब तुम क्या करोगे? मैं सिमरन की बातें सुनकर चुपचाप से कमरे से बाहर आने लगा।
तभी सिमरन ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, आई लव यू राघव, मैं तुम्हें पसंद और प्यार करती हूँ। तुमने अभी तक मेरे सभी सवालों के आंसर गोविंद से ज्यादा अच्छे, सही और सटीक दिए हैं, इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन राघव, मैं एक बार गोविंद से मिलना चाहती हूँ, इसलिए तुम घर जाकर ये बात सभी को बता देना और कल सुबह गोविंद को मेरे पास भेज देना। अब रमेशचंद बोले, अगर सिमरन ने तुम्हें पसंद कर लिया है तो वो गोविंद से मिलना क्यों चाहती है? गोविंद बोला, पिताजी मुझे पता है कि वो मुझसे मिलना क्यों चाहती है। दोस्तों, पहली का दूसरा सवाल, सिमरन ने राघव को पसंद कर लिया था, लेकिन सिमरन गोविंद से मिलना क्यों चाहती थी? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब गोविंद बोला, सिमरन ने बताया था कि वो हम दोनों के आंसर के बारे में प्रीति डायरी में लिखती है, इसलिए कल वो मुझे अपने घर पर बुलाकर मेरे गलत आंसर के बारे में बताना चाहती है और मुझे समझाना चाहती है। अब रमेशचंद बोला, ठीक है गोविंद, कल तुम सिमरन के यहाँ चले जाना और देखना कि तुमने कहाँ और किस प्रश्न के अंदर आंसर देने में गलती की है। अब राघव बोला, ठीक है भाई, कल आप सिमरन से मिलने अकेले जाना और मैं सुबह अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाऊंगा और उनको सिमरन के बारे में बताऊंगा। इतना बोल के गोविंद उदास होकर अपने कमरे में चला गया और राघव खुश होकर दूसरे कमरे में चला गया। अब दूसरे दिन गोविंद पिताजी के कहने पे सिमरन से मिलने उसके घर पहुंच गया। कार से उतर के उसने देखा आज वहां घर के बाहर कोई नहीं खड़ा था, लेकिन दरवाजे का गेट खुला हुआ था। गोविंद चुपचाप से घर के अंदर चला गया। अंदर जाके गोविंद ने देखा पूरे घर में अंधेरा था, मतलब घर की लाइट नहीं थी। गोविंद ने जोर से सिमरन को आवाज दी, लेकिन गोविंद की आवाज सुन के वहां कोई नहीं आया। अब गोविंद ने वहां सिमरन का कुछ देर तक इंतजार किया और गोविंद वापस घर के बाहर चला गया। बाहर आकर गोविंद अपनी कार में बैठा और वहां से अपने घर के लिए चला गया। अब जैसे ही गोविंद घर पर पहुंचा, रमेशचंद और राघव घर पर बैठे हुए थे। तभी राघव ने गोविंद से पूछा, क्या हुआ भाई, सिमरन ने क्या कहा? गोविंद बोला, आज सिमरन घर पर नहीं थी, मैं घर के अंदर जाकर उसे कई आवाज दी, लेकिन वो मेरे सामने नहीं आई और मैं वापस चला आया। रमेशचंद बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? सिमरन तुम्हें बुला के कहाँ जा सकती है? अभी वो लोग बातचीत कर रहे थे, तभी वहां पुलिस इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ वहां आ गया। अब इंस्पेक्टर बोला, रमेशचंद, तुम्हारे बेटे गोविंद ने अभी कुछ देर पहले सिमरन को चाकू से हमला करके मारा है, इसलिए हमें इसे अरेस्ट करना होगा। अब रमेशचंद आश्चर्य से बोला, इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या बोल रहे हैं? गोविंद एक समझदार लड़का है और वो सिमरन को क्यों मारेगा? इंस्पेक्टर बोला, मुझे नहीं मालूम किसने सिमरन को क्यों मारा, हमें भी कुछ देर पहले सिमरन की नौकरानी ने फोन करके घर पर बुलाया और सिमरन की सीसीटीवी फुटेज के अनुसार आज गोविंद सिमरन के घर के अंदर गया था, इसलिए हमें सिमरन के खून के जुर्म में गोविंद को अरेस्ट करना होगा। अब गोविंद चिल्लाकर बोला, इंस्पेक्टर साहब, आप किस सीसीटीवी फुटेज की बात कर रहे हैं? जब मैं सिमरन के घर के अंदर पहुंचा वहां अंधेरा था, मतलब उस घर की लाइट जा चुकी थी और सिमरन वहां मुझे दिखाई नहीं दी। अब बिना लाइट के मेरा फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैसे रिकॉर्ड हुआ? इंस्पेक्टर बोला, गोविंद, तुम झूठ बोल रहे हो। जब तुम घर के अंदर सिमरन को मारने गए उस समय लाइट थी, इसलिए तुम्हारा घर के अंदर जाने वाला फुटेज कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और तुमने घर के अंदर जाकर लाइट का मेन स्विच बंद कर दिया, जिससे कि सिमरन तुमको न देख ले, और अंधेरे में तुमने सिमरन को चाकू से हमला कर दिया और वहां से भाग गए। इसलिए लाइट बंद होने के कारण केवल तुम्हारा घर के अंदर जाने का फुटेज हमारे पास है, बाहर आने का फुटेज नहीं है। अब राघव बोला, इंस्पेक्टर, जब आपको कमला ने फोन करके घर पर बुलाया, मतलब कमला भी सिमरन को चाकू से मार सकती है? इंस्पेक्टर बोला, नहीं, सिमरन को कमला ने नहीं मारा। कमला आज किसी काम से सुबह सिमरन से बोल के अपने घर निकल गई थी। हमें सीसीटीवी फुटेज में सुबह कमला घर से बाहर जाती हुई दिखाई दी है। उसके बाद पूरी फुटेज में दिन में केवल गोविंद सिमरन के घर के अंदर आया और कुछ देर बाद घर के बाहर चला गया, अर्थात गोविंद ने ही सिमरन को मारा है। कमला ने बताया कि सिमरन इन दोनों भाइयों में से किसी एक को शादी के लिए चुनने वाली थी। मुझे लगता है कि गोविंद को समझ आ गया कि सिमरन उसे पसंद नहीं कर रही है, इसलिए आज गोविंद ने सिमरन को चाकू से मार दिया और भाग गया। इतना बोल के इंस्पेक्टर गोविंद को पुलिस स्टेशन ले गए और सभी लोग देखते रह गए। अब शाम के समय रमेशचंद डिटेक्टिव डी को लेकर सिमरन के घर पहुंच गया और वहां इंस्पेक्टर और कमला भारी खड़े थे। डीके बोला, इंस्पेक्टर, मुझे पूरा केस समझ आ गया, मुझे केवल एक बार सिमरन का घर देखना है। इंस्पेक्टर बोला, डीके, प्रत्येक मर्डर केस निम्न बिंदुओं पर आधारित होता है। नंबर 1, मर्डर किसने किया। नंबर 2, क्यों किया। नंबर 3, कैसे किया। और नंबर 4, किस हथियार से किया। और हमें सीसीटीवी के आधार पर पता चल गया है कि सिमरन का मर्डर गोविंद ने किया। सिमरन ने शादी के लिए गोविंद को पसंद नहीं किया और राघव से शादी के लिए मान गई, इसलिए गोविंद गुस्से में आ गया और दूसरे दिन उसके घर जाके उसके घर की लाइट बंद करके उसके किचन के चाकू से उसे मार दिया और यहाँ से भाग गया।
हमें वो चाकू भी मिल गया है जो कि सिमरन के घर का किचन का चाकू है, जिससे गोविंद ने सिमरन को मारा था, लेकिन उसके ऊपर गोविंद के फिंगरप्रिंट नहीं मिले। लगता है गोविंद ने फिंगरप्रिंट हटा दिए थे। अब इंस्पेक्टर की बातें सुनकर डीके और सभी लोग घर के अंदर चले गए। अंदर जाके डीके किचन के अंदर गया और देखा कि सिमरन की लाश पड़ी हुई है। डीके ने कमला से पूछा, कमला, जब तुम यहाँ आई उस समय घर की लाइट बंद थी, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि सिमरन मर चुकी है? कमला बोली, सर, आज सुबह मुझे घर पे काम था, इसलिए मैं सुबह 9 बजे सिमरन मैडम को बोल के अपने घर पे निकल गई थी। जब मैं दिन में यहाँ आई तो मैंने घर के अंदर जाकर सिमरन मैडम को आवाज़ दी, लेकिन घर के अंदर अंधेरा था और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब मैं इस घर में काम करती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि घर का मेन स्विच कहाँ है। मैंने सीढ़ियों के पास जाके देखा किसी ने मेन स्विच को नीचे कर दिया था, जिसके कारण घर की लाइट चली गई थी। मैंने स्विच को ऊपर कर दिया और घर की लाइट आ गई। उसके बाद मैं घर के अंदर आ गई और मैडम को खोजने लगी और किचन के अंदर जाके मुझे सिमरन मैडम की लाश दिखी। मैंने तुरंत पुलिस को फोन करके घर पर बुला लिया और इंस्पेक्टर साहब को दिन के 11 बजे की फुटेज में गोविंद घर के अंदर आता हुआ दिखाई दे गया। अब इंस्पेक्टर और डीके उस घर का सीसीटीवी फुटेज देखने दूसरे रूम में पहुंच गए। इंस्पेक्टर बोला, डीके, इस घर में केवल एक कैमरा घर के बाहर लगा है, जिसकी फुटेज मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इतना बोल के दोनों फुटेज देखने लगे। दोनों ने फुटेज में देखा सुबह के 7 बज रहे हैं और कमला सिमरन के घर प्रतिदिन काम करने के लिए आई और घर के अंदर चली गई। अब समय बीतने लगा और करीब सुबह के 8 बज रहे थे और सीसीटीवी फुटेज अचानक बंद हो गया। डीके ने पूछा, कमला, सुबह के 8 बजे की फुटेज बंद कैसे हुई? कमला बोली, सर, सुबह घर की लाइट चली गई थी, लेकिन 15 मिनट बाद लाइट वापस आ गई। अब दोनों फिर से फुटेज ध्यान से देखने लगे और 8 बज के 15 मिनट पर फुटेज फिर से स्टार्ट हो गई, मतलब घर की लाइट आ गई। अब सुबह 9 बजे कमला सिमरन से बोलकर बाहर जाती हुई दिखाई दी और उसके बाद वहां कोई नहीं आया। और बहुत देर तक इंतजार करने के बाद दिन के 11 बजे गोविंद अपनी कार से सिमरन के घर पहुंच गया और कार से उतरकर अंदर जाता हुआ सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिया। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज बंद हो गई और सभी लोग फुटेज को ध्यान से देख रहे थे, मतलब उस समय गोविंद ने अंदर जाके लाइट बंद कर दी। अब दिन के 2 बजे कमला ने घर की लाइट स्टार्ट की और फुटेज फिर से 2 बजे स्टार्ट हो गई और कुछ देर बाद इंस्पेक्टर की गाड़ी घर के बाहर आती हुई दिखाई दी। कमला ने घर के बाहर जाकर इंस्पेक्टर को पूरी बात बताई। अब सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद डीके और इंस्पेक्टर कमला के दूसरे रूम में चले गए। कुछ देर बाद सभी लोग सिमरन के दूसरे कमरे में पहुंच गए। वहां टेबल पर सिमरन की डायरी रखी हुई थी। डीके ने डायरी खोल के देखा। सिमरन ने उन दोनों से 4 दिन तक बुला के 4 प्रश्न पूछे और सभी प्रश्नों में गोविंद से ज्यादा अच्छे आंसर राघव ने दिए थे। और चौथे प्रश्न पर सिमरन ने गोविंद को 0 अंक दिए और राघव को 5 अंक दिए। इसलिए राघव ने घर जाके बताया कि सिमरन उससे शादी करने को तैयार है। लेकिन डीके ने ध्यान से देखा, तीसरे दिन राघव के कॉलम में सिमरन ने कंफ्यूजन का साइन बनाया था, मतलब सिमरन राघव के आंसर से कंफ्यूज थी, लेकिन क्यों थी इस बारे में सिमरन ने अपनी डायरी में कुछ नहीं लिखा था। अब इंस्पेक्टर डायरी देखकर बोला, डीके, अब तुम्हें सारे सबूत मिल गए। डायरी के अनुसार राघव ने गोविंद से ज्यादा अच्छे और सही आंसर दिए हैं और सिमरन ने राघव को पसंद कर लिया। इस कारण से गोविंद ने गुस्से की भावना से सिमरन के घर पे आके लाइट बंद की और किचन में जाके उसे चाकू से मार दिया। अब डीके बोला, इंस्पेक्टर, ये केस सॉल्व नहीं हुआ बल्कि उलझ गया है, क्योंकि अब मेरे मन में कई सवाल है। हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा गोविंद घर के अंदर आया और तुरंत फुटेज बंद हो गई, मतलब गोविंद ने घर के अंदर आकर लाइट का मेन स्विच ऑफ कर दिया। मतलब गोविंद पक्का सिमरन को मारने आया था, लेकिन अपने साथ चाकू नहीं लाया था। अब गोविंद ने अपनी आंखों से अंधेरे में इस घर में सिमरन को चुपचाप से किचन में ढूंढा और फिर उसकी किचन में गया और अंधेरे में किचन का चाकू ढूंढा और उसी चाकू से अंधेरे में सिमरन को मार के यहाँ से भाग गया। इसका मतलब गोविंद की आंखों की रोशनी इतनी अच्छी है कि वो अंधेरे में कुछ भी देख सकता है और कुछ भी ढूंढ सकता है। अब कमला बोली, नहीं सर, मुझे लगता है गोविंद अपनी मोबाइल टॉर्च लाइट के द्वारा किचन में जाके सिमरन को खोजा और उसे मार कर जख्मी किया और उसी मोबाइल की लाइट के द्वारा किचन का चाकू ढूंढकर सिमरन को मार डाला। अब डीके बोला, कमला, तुमने एकदम सही आंसर दिया। गोविंद अपने मोबाइल की टॉर्च लाइट के द्वारा ये सब कर सकता है। कमला, अब मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। आज सुबह 8 बजे केवल 15 मिनट के लिए लाइट गई थी, उस समय तुम क्या काम कर रही थी? कमला बोली, सर, उस समय मैं किचन में खाना बना रही थी और लाइट जाने के बाद मैंने किचन से माचिस मैच बॉक्स ढूंढी और उससे मोमबत्ती जलाकर मैं मैडम के कमरे में ले गई और हम दोनों बातचीत करने लगे। अब डीके बोला, कमला, जब तुम तुमने यहाँ फिर से आई उस समय भी इस घर में लाइट नहीं थी। उस समय सिमरन के ना मिलने पर तुमने किचन में जाके माचिस क्यों नहीं ढूंढी? तुम सीधे लाइट के मेन स्विच को ऑन करने क्यों गई?
तुम्हें कैसे पता चला कि कोई व्यक्ति यहाँ आया था और उसने मेन स्विच ऑफ करके यहाँ की लाइट बंद कर दी है? अब कमला डीके की बात सुन के चुप हो गई और कुछ देर बाद बोली, सर, जब सिमरन मैडम मुझे घर के अंदर नहीं मिली और अंधेरा देख के मुझे ऐसा लगा कि किसी ने जानबूझकर इस घर की लाइट बंद की है, इसलिए मैं सबसे पहले लाइट का मेन स्विच देखने गई, जो कि उस समय नीचे था, मतलब घर की लाइट बंद थी, और मैंने उस स्विच को ऊपर करके घर की लाइट ऑन कर दी। अब डीके ने मोबाइल निकाला और किसी नंबर पर फोन लगाए बातचीत की। अब इंस्पेक्टर बोला, डीके, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी नज़र में कातिल कौन है? डीके बोला, इंस्पेक्टर, मुझे लगता है सिमरन का मर्डर गोविंद के अलावा राघव या कमला भी कर सकते हैं। दोस्तों, पहली का तीसरा सवाल, डीके को राघव और कमला के ऊपर शक कैसे हुआ? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, इस डायरी में सिमरन ने राघव को ज्यादा अंक देके पसंद किया है, लेकिन तीसरे आंसर में सिमरन ने राघव के आंसर पर कुछ शक या कंफ्यूजन होने के कारण कंफ्यूजन की इमोजी लगाई है। आखिर सिमरन को क्या कंफ्यूजन था? नंबर 2, जब सुबह घर की लाइट गई थी तो कमला ने लाइट आने का इंतजार किया, और जब दिन में लाइट नहीं थी तो कमला अंधेरे में सिमरन को ढूंढने के बदले मेन स्विच ऑन करने गई, ऐसा क्यों? नंबर 3, मैंने अभी बिजली विभाग इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में फोन करके पता किया है कि इस एरिया की लाइट आज सुबह से किसी ने नहीं काटी है, जबकि हमें सुबह के सीसीटीवी फुटेज में 15 मिनट का फुटेज लाइट जाने के कारण कटा हुआ मिला है। इसका मतलब कमला और राघव झूठ बोल रहे हैं, ये दोनों भी मर्डर कर सकते हैं। इंस्पेक्टर बोला, डीके, तुमने सही कहा, लेकिन तुम इन दोनों को कातिल सिद्ध करके बताओ, तब गोविंद बेगुनाह माना जाएगा। अभी वो लोग बातचीत कर रहे थे, तभी वहां राघव भी आ गया। अब डीके ने कमला से पूछा, हमें इस कमरे में केवल डायरी मिली है, सिमरन इस डायरी को जिस पेन से लिखती थी वो पेन कहाँ है? कमला बोली, मुझे नहीं पता, शायद पेन खो गया होगा या खत्म हो गया होगा। अब डीके ने बेड के नीचे पेन को ढूंढा, वहां डीके को पेन दिखाई दे गया और साथ में एक चीज और दिखाई दी। डीके ने उन दोनों को निकाल के टेबल पर रख लिया। डीके ने देखा पेन के साथ बेड के नीचे एक वायरलेस माइक टूटा हुआ पड़ा था। अब डीके ने कमला से पूछा, ये वायरलेस माइक्रोफोन किसका है? कमला बोली, ये सिमरन मैडम का माइक है, मैडम कई दिनों से इस माइक को ढूंढ रही थी। डीके ने पूछा, सिमरन इस माइक से क्या रिकॉर्ड करती है और इसका रिसीवर कहाँ है? कमला बोली, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अब डीके बोला, इंस्पेक्टर, मुझे कातिल और सबूत मिल गया, सिमरन का मर्डर राघव और कमला ने मिलकर किया है। दोस्तों, पहली का चौथा सवाल, डीके राघव और कमला को सिमरन का कातिल कैसे सिद्ध करेगा? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, राघव का बचपन से रेस्टोरेंट खोलने का सपना था, लेकिन रमेश चंद्र उसे पैसे नहीं देते थे, और गोविंद को घर में सरकारी नौकरी की वजह से राघव से ज्यादा इज्जत मिलती थी, इसलिए राघव मन ही मन में गोविंद से जलता था और उसे हानि पहुंचाना चाहता था, जिससे कि गोविंद के बाद रमेश चंद्र की दौलत पैसा राघव को मिल जाए। अब एक दिन रमेश चंद्र ने दोनों को सिमरन के यहाँ भेजा और राघव ने किसी बहाने से अपना ब्लैक कोट गोविंद को पहना दिया और गोविंद का ब्लू कोट खुद पहन लिया। दरअसल राघव गोविंद को अपना कोट पहनाकर सिमरन का पहला प्रश्न चुपचाप से सुनना चाहता था, इसलिए राघव ने अपने ब्लैक कोट में अपना एयरबड का एक भाग कोट के अंदर छुपा दिया। और जब सिमरन ने गोविंद से पहला प्रश्न पूछा तो गोविंद अचानक पहले प्रश्न का ज्यादा सही और सटीक आंसर नहीं दे पाया और जल्दी से बाहर आ गया, लेकिन सिमरन का पहला प्रश्न अपने दूसरे एयरबड से राघव ने बाहर सुन लिया और उसका सही आंसर बनाया और अंदर जाके सिमरन को सही और गोविंद से ज्यादा अच्छी तरह से आंसर दिया। लेकिन दूसरे दिन का प्रश्न सुनने के लिए राघव अपने कपड़े गोविंद से बदल नहीं सकता था, इसलिए राघव ने कुछ पैसों का लालच देकर कमला को अपने प्लान में शामिल किया और कमला के द्वारा अपना माइक ट्रांसमीटर सिमरन की टेबल के नीचे लगवा दिया। इस तरह सिमरन जब भी गोविंद से अंदर प्रश्न पूछती थी तो बाहर वो प्रश्न राघव को सुनाई दे जाता था और राघव उसका अच्छी तरह से आंसर बनाता था और अंदर सिमरन को बताता था। लेकिन तीसरे दिन सिमरन को राघव के आंसर पर शक हो गया, क्योंकि कोई व्यक्ति सभी प्रश्नों के आंसर प्रत्येक दिन सही बता सकता है लेकिन इतनी अच्छी तरह से समझा नहीं सकता, इसलिए सिमरन ने राघव के कॉलम में कंफ्यूजन का साइन लगाया है। अब चौथे दिन सिमरन ने दोनों को बुलाकर उनसे पूछा, कछुआ और खरगोश की रेस में कौन जीता? गोविंद बोला, कछुआ जीता। तब सिमरन ने उसे समझाया कि दोनों रेस जीते क्योंकि दोनों ने अपनी रेस पूरी की, और कुछ देर बाद यही आंसर अंदर आके राघव ने बोला। सिमरन समझ गई कि राघव उसके सभी प्रश्न पहले से सुन लेता है, इसलिए गोविंद से ज्यादा अच्छे आंसर राघव देता है। इसीलिए सिमरन कमरे में राघव से गुस्से से बोली थी, राघव, अब वो दोनों रेस जीत गए लेकिन तुम ये रेस हार गए। अब ये बताओ, तुम्हें मेरे प्रश्नों के बारे में पहले से कैसे पता चलता है? वरना मैं रमेश चंद्र को सब कुछ बता दूंगी। सिमरन की बात सुन के राघव डर गया और उसने टेबल के नीचे लगा माइक
ट्रांसमीटर निकाल के सिमरन को दे दिया और साथ में ये भी बताया कि कमला ने पैसे के लालच में मेरा साथ दिया और ये माइक कमला ने लगाया है। अब सिमरन कमला से कुछ पूछ सकती, इससे पहले ही कमला वहां से जा चुकी थी। अब सिमरन राघव से गुस्से में बोली, राघव तुम धोखेबाज हो, अब मैं तुम दोनों को आज के कोई नंबर नहीं दूंगी क्योंकि तुम सभी आंसरों में चीटिंग करके पास हुए हो। अब तुम अपने घर पे जाओ और गोविंद से बोलना कि मैंने उसे शादी करने के लिए पसंद किया है और कल केवल गोविंद को मेरे घर भेज देना। इतना सुन के राघव वहां से चुपचाप चला गया, लेकिन राघव का गोविंद के ऊपर और भी गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने सिमरन को मारकर गोविंद को मर्डर केस में फंसाने का प्लान बनाया। राघव ने घर पे आके सभी को झूठ बोला और बताया कि सिमरन उससे शादी करने के लिए तैयार हो गई है और गोविंद को कल उसने अकेले में बातचीत करने के लिए बुलाया है। अब दूसरे दिन सुबह सुबह राघव ने कमला को फोन लगाया और बोला, सिमरन को हम दोनों के बारे में पता चल गया है, इसलिए आज सिमरन तुम्हें नौकरी से निकाल देगी, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें कुछ रुपए दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके बदले मेरा एक आखिरी काम करना होगा। आज तुम जब सिमरन मैडम के यहाँ काम करने जाओगी तो सिमरन मैडम तुम्हें डांटेंगी और नौकरी से निकालेंगी, लेकिन तुम घर के बाहर आने से पहले घर का मेन स्विच ऑफ कर देना, जिससे कि मैं चुपचाप से उनके घर के अंदर जाके छुप जाऊं और मेरा फुटेज रिकॉर्ड ना हो पाए। और जैसे ही मैं सिमरन के घर के अंदर जाके छुप जाऊंगा, तुम घर का मेन स्विच ऑन करके बाहर चली जाना, इस तरह तुम फुटेज में बाहर जाती हुई दिखाई दे जाओगी। उसके बाद मैं घर के अंदर छुपा रहूंगा और तुम्हारे जाने के बाद सिमरन मैडम को जान से मार दूंगा और गोविंद के आने का इंतजार करूंगा। और जैसे ही गोविंद घर के अंदर आएगा, मैं घर की लाइट बंद कर दूंगा और गोविंद के जाने के बाद सिमरन की डायरी में अपने और गोविंद के चौथे प्रश्न के अंक लिखकर चुपचाप यहाँ से भाग जाऊंगा। इस तरह सीसीटीवी फुटेज और डायरी के अंकों के आधार पर गोविंद सिमरन का कातिल माना जाएगा और हम दोनों पूरी तरह से बच जाएंगे। इंस्पेक्टर, आपको अगर पक्का सबूत चाहिए तो इस माइक को राघव के फोन से कनेक्ट कीजिए। ये माइक बिना पासवर्ड या बिना पेयर किए राघव के मोबाइल से तुरंत कनेक्ट हो जाएगा, अर्थात ये राघव का माइक है। इस तरह राघव ही सिमरन का खूनी है। अब इंस्पेक्टर ने कमला को डरा के पूछा तो कमला ने सभी को सच बताया और राघव को सिमरन के खून के जुर्म में अरेस्ट कर लिया और गोविंद छूट गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जोरदार दिमागी पहेली अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और ऐसी ही पहेलियां देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।